है भाई एक्टिवा। ठीक है, एक्टिवा तो जो स्कूटर बदनाम हुए हैं ना, ठीक है, गियरलेस स्कूटर मानता हूँ एक्टिवा का बहुत ज़बरदस्त है, पिकअप विकअप सब बढ़िया रहता है। ठीक है, इंजन रिलायबिलिटी भी बढ़िया है होंडा की। बट जो स्कूटर बदनाम हुए हैं कि जो बोलते हैं ना यार स्कूटी मैं नहीं चलाऊँगा, स्कूटी फिसल जाती है यार, ये स्कूटी में कॉन्फिडेंस नहीं रहता, स्टेबिलिटी नहीं रहती। तो भाई ये एक्टिवा, ये चोमू स्कूटी की वजह से ही अपनी स्टेबिलिटी के लिए इसी वजह से स्कूटियाँ बदनाम हुई हैं। अब मैं तुम्हें इसका टायर दिखाता हूँ। जो एक्टिवा में टायर आता है ना, ये देखो ये 10 इंची का इसका वो है रिम। ठीक है, इसका ये 10 इंची का रिम है। और इसमें जो टायर आता है ना, इसमें कॉर्नर का कुछ है ही नहीं हिसाब किताब भाई, बिल्कुल। ये तो चलो इसने डलवा रखे हैं तो इसमें हल्का सा इतना सा इधर स्लाइड सी है। ये तो ये खड़े टायर आते हैं एक्टिवा में, बिल्कुल ही खड़े, जैसे कार के है ना, ये भी कार खड़ी है, इधर दिखाता हूँ तुम्हें। तो भाई इसमें जैसे ही तुम कॉर्नर करते हो ना, एक तो छोटे छोटे पहिए हैं, फिसल जाता है जल्दी 10-10 इंची के रिम में। उससे मतलब नहीं है भाई। और टायर से जैसे ही तुम कॉर्नर करने की सोचते हो, बस धड़ामदानी तुम गिरते हो, क्योंकि कॉर्नर के लिए इसमें ग्रिप ही नहीं है। देखो बिल्कुल फ्लैट टायर है गाड़ी की तरह। ठीक है, ये जैसे गाड़ी के रहता है ना, ये देखो गाड़ी में कॉर्नर का कुछ नहीं रहता, सीधा बस यहाँ पे सारा कुछ है। ठीक है, और भी सभी स्कूटियों में ऐसी होती है, ऐसे होता है सभी स्कूटियों में हिसाब किताब, इसलिए स्कूटियाँ जल्दी फिसल जाती हैं। ठीक है, बट जो एंटोर्क है और ये जुपिटर है भाई, इनमें 12-12 इंची के आता है, या फिर और आजकल जो एडवांस स्कूटर आ रहे हैं तो इनमें कॉर्नर में बहुत ग्रिप रहती है, तो इसे आप झुका सकते हो, इसमें चौड़े टायर भी डलवा सकते हो। अभी मैं तुम्हें और भी एक दो स्कूटी दिखाता हूँ। जैसे ये स्कूटर है, देखो इसमें टायर देखो तो ऐसे टायर आते हैं एक्टिवा में, ये देखो बिल्कुल ये कार की तरह ही टायर है। कॉर्नर पे कुछ नहीं है, देखो कॉर्नर पे कुछ नहीं है इसके। अब इसमें कॉर्नर करोगे तो गिरोगे नहीं तो क्या होगा। अभी और तुम्हें एडवांस स्कूटियाँ भी दिखाता हूँ, आज के ज़माने की एडवांस स्कूटी है, देखो इसमें भी कॉर्नर में कोई ग्रिप ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल खड़े टायर देते हैं, बिल्कुल खड़े, मतलब घिसे ना आदमी घिस जाए पर टायर नहीं घिसने चाहिए। ये देखो बिल्कुल, ये देखो बिल्कुल कॉर्नर पे कुछ है ही नहीं, बिल्कुल कार की तरह टायर है, जैसे कार के रहते हैं ना एकदम स्ट्रेट। ठीक है, जहाँ झुकाने की कोशिश की वहीं मुँह की खाओगे। ये जो जुपिटर, नई जो जुपिटर आई है, जुपिटर जो पहले आती थी, इसमें भी जो टायर देते हैं ये कॉर्निंग के हिसाब के होते हैं। ठीक है, पर इतनी भी नहीं कॉर्निंग होती कि बहुत, ये देखो इसमें कॉर्निंग का हिसाब किताब है। ठीक है, इतना लीन कर सकते हो, यहाँ तक ग्रिप दे रखी है बढ़िया वाली, बट वो उस लेवल की ग्रिप नहीं है कि जिस लेवल की मैं तुम्हें दिखाता हूँ। भाई ये होते हैं असली कॉर्निंग करने वाले टायर, इसलिए मैंने ये चौड़ा डलवाया। देखो ये यहाँ तक है इसकी ग्रिप, बिल्कुल ऐसे स्लाइड होके जा रहा है, तो इतना भी झुक गया ना तो आराम से ग्रिप बनाएगा। तो पीछे 110 नंबर और सेम आगे भी ऐसे ही मैंने डलवा रखा है। ये देखो यहाँ तक ग्रिप है, आगे 100 नंबर का डलवा रखा है। जो ओरिजिनल आता है ना उसमें इतनी ज़्यादा कॉर्निंग नहीं होती, तो इससे क्या है स्टेबिलिटी और कॉर्निंग दोनों बनी रहती है, माइलेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप भी डलवा सकते हो अपनी टीवीएस जुपिटर में, या फिर कोई भी स्कूटी उसमें चौड़े टायर डलवाओगे जिसमें कॉर्निंग की ग्रिप हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।